कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कानून लाया गया उसके संबंध में, तो उससे पहले कई सारी समितियां बनाई गई थी, कई सारी समितियों का गठन किया गया था, जिनका काम ये था कि उससे संबंधित प्रोविजंस तैयार करना, किस प्रकार से उसको लागू किया जा सकता है, किस प्रकार से पावर किया जा सकता है, कितने स्तर पर लागू किया जा सकता है, किन किन विषयों को बांटा जा सकता है, ये समितियों का काम था। ठीक है, अब बहुत सारे समिति हैं, ये इंडियन लेवल पर भी काम आएगा, आपके छत्तीसगढ़ लेवल पर भी पूछा जाता तो काम आएगा, दोनों लेवल पर काम आएगा। ठीक है, तो इंडियन वाला भी पंचायती राज समझ लो, कवर कर ले रहे हो आप। ये समिति इंपॉर्टेंट है, हर समिति को नहीं पूछा जाता, ठीक, लेकिन कभी जमाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पूछे जा रहे हैं, तो याद सबको करना है। अल्टीमेटली याद करने का तरीका बता दूंगा, और जिस समिति में कुछ मुख्य बातें रही होंगी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, तो उसने क्या बोला इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता समिति उसने क्या बोला इंपॉर्टेंट है, तो जिसके इंपॉर्टेंट उसके अंतर्गत थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेंगे। ठीक, तो मैं समिति क्या बता रहा हूँ, समिति एक कुछ लोगों की संख्या बताई, हाँ भी एक समिति बनाओ, जैसे बलवंत राय है, बुलाया बलवंत इधर आओ, हाँ बोले तुम्हारी अध्यक्षता 4-5 लोग को इकट्ठा करो, एक समिति बनाओ, बताओ किस प्रकार से इसको लागू किया जाए। उसने अपना रिपोर्ट पेश किया, जैसे 57 में बनाए, 59 में रिपोर्ट पेश किया, ऐसे कई सारी समितियां बनी। लास्ट में फाइनली संविधान के तहत उसको पावर दिया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, उसके तहत। उसके पहले क्या बोल रहा हूँ, समिति बनी थी, उन समितियों को हमको पढ़ना है। ठीक, तो देखो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु गठित समितियां है ना, कमिटीज फॉर्म्ड, किसके लिए, फॉर पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहला था बलवंत राय मेहता समिति। अब देखो मैं पहले इसका ईयर याद करा रहा हूँ आपको, ईयर याद करा रहा हूँ, तो ईयर को याद करने का मेरा अपना तरीका है, उसी तरीके से बता रहा हूँ। जैसे लास्ट में 7 है तो मैं 7 ऐसे रिलेट कर लिया, 6 है तो थर्ड जेंडर से हम रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, और 5 है तो कांग्रेस या पंजा ऐसे रिलेट किए, 8 है तो वो गाली वाला। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से रिलेट करके याद कर लेते हैं। अच्छा, अब 4 डिजिट है तो 4 डिजिट में लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना या लास्ट के 1 डिजिट पे, बाकी याद रह जाएगा। सब 1900 वाले ही रहेंगे, कोई 2000 और कोई 1800 से रहेंगे नहीं, 1900 वाले फिगर है तो वो ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। आपको लास्ट के डिजिट पे फोकस करना है या लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है, वो याद रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं लाइन से ईयर आपको याद करा रहा हूँ। ठीक, तो 7 को मैं बोला कैसी तरीके से याद करें, 7 रहने वाली बात आती है। तो एक डायलॉग सुनो ना, संगठन में शक्ति है, अकेले में, समझ गए, बोलना नहीं है किसी को, है ना, सिर्फ समझना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोड आते हैं जिसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे ही संगठन में शक्ति मतलब बल कब आएगा, जब बेटा साथ रहेंगे, तो बल कब आएगा, साथ रहेंगे तब। तो बल से आगना बलवंत राय मेहता समिति, 7 से आगना 57, 7 है लास्ट में, 57। बल कब आएगा, जब साथ रहेंगे। ठीक है, एक उस चीज को याद रखिएगा, है ना। उसके बाद के संथानम समिति। ठीक है, के संथानम समिति, ये 3 जैसे संथानम 7 रहने से संथानम याद रह जाएगा, वो 7 वाला नहीं संथानम। तो कोई 1 के साथ रहता है, कोई 2 के साथ, कोई हमको 1 नसीब नहीं हो रहा, कोई 3 है, तो वैसे 3 से आना 1963। ठीक है, तो के संथानम समिति 1963। अशोक राय मेहता जो समिति था ये 77 है। ठीक है, ये इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी। ठीक, द्विस्तरीय पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत, मतलब 3 स्तर पर होना चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जैसे जनपद पंचायत है, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये बोला भैया एक ठोक को डिलीट कर दो, बीच वाले को। ठीक है, तो उसने बोला कि 2 स्तर पे होना चाहिए, द्विस्तरीय, तो वहां से 2 स्तर से 2 बार 7 है, ऐसे मेरे को याद हो गया है। ठीक है, बस इतने को आपको नॉर्मली याद करना है। जैसे क्या बताया, बलवंत राय मेहता समिति, कुछ खास ठीक नहीं। 7 रहने से कब बाल आएगा, तो बल आएगा, बाल बोलता हूँ, बल आएगा। ठीक है, 7 रहने से बल आएगा तो 57, 7 से 57, बल से बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अशोक वाला 2 स्तरीय बोला है ना, तो 77, 1977।
ठीक है, और ये संथानम एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, ठीक है। तो के संथानम समिति 1963। अब देखो जितने में भी 8 आएगा तो ये गांव स्तर पे जाओगे तो एक शब्द प्रचलित है, कौन सा है, उसके लिए ऑफिस रूम है, मत पूछना मेरे को, ठीक है। तो 8 वाले उसी को ही याद हो जाता है, ठीक। एक बार पहली बार सुना, जब एक पहली बार मेरे को ना गांव भेज दिया अकेले, ठीक है, बाइक में गए अकेले। तो मातरोड़ी मेरा गांव है, वहां जाना था, रास्ते अलग अलग थे। तो एक बाबा बीच में बढ़िया बीड़ी फूक रहे थे। अब उस टाइम उनको पूछा, बाबा ये मातरोड़ी जाए बार कौन सा रास्ता है? ए साइड। अब ए साइड बता, तो ए वाले 3 ठोक रास्ता है, ए साइड एक है। फिर फूकने लग गए। फिर पूछा, बाबा कौन से साइड? ए साइड। तीसरे बार वो जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसी शब्द को हम 8 के नाम से जानते हैं, और जिसको नहीं समझ आया किसी गांव वाले से पूछ लेना। तो जहां पे भी गुस्सा वाला फीलिंग आया वो 8। अब याद करने का तरीका है, ठीक है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, बट जैसे याद हो रहा है मैं बता दिया, ठीक। और समझ रहे हो तो शरीफ नहीं हो, उपयोग करते हो। तो 8 वाला वर्ड जहाँ पे आया, थोड़ा गुस्सा का प्रतीक आया, गाली का प्रतीक आया, 8। दांत वाला समिति कैसे याद किया? हमारी एक पड़ोसी थी, ठीक है, तो फ्री के चक्कर में ना रूंगटा इलाज होता है, ठीक है, हमारी मित्र है विश्वला, अब नाम ले दूंगा गलत हो जाएगा, वो भी देखता है, मेरी मम्मी को मजाक उड़ा रहा बोल के। तो दांत में इधर दर्द था, ठीक है, निकाल दिए इधर वाला। बाद में मालूम चलेगा गाली बकेंगे, कौन सा? 8 ही बोलना है, ठीक है, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर देना से। मैं गांव रथों में जान था सके, ठीक है। तो दांत वाला समिति 8 78, ठीक है, दांत वाला समिति 8 से 78 याद रखना। उसके बाद 8 वाले जितने हैं उसको मैं याद करा देता हूँ फिलहाल। पी के थूंगन समिति, जैसे कोई खा के थूकता है, कोई पी के भी थूक देता है। अब पी कैसे पच थूकेगा, तब गाली नहीं बकोगे, कैसे थूके? 8। तो ये भी क्या? पी के थूंगन, ठीक है। तो जैसे गाड़ी में होता है, कोई खा रहा है साला, थूक दे रहा, पीछे आ रहा, तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको ओवरटेक करके रुकवाएंगे, कैसे कैसे थूक, ठीक है। तो पी के थूक दिया तो 8, वो 78 था, ये 8। बोलोगे सर ये 77 78 कंफ्यूजन हुआ, तो अरे भैया 8 लास्ट में है, वो कम से कम सहूलियत हो जा रहा है, नहीं। तो एक कौन सा दांत इधर का इधर कर दिया तो 8 78। पी के थूंगन 88, वो भी पी के थूक दिए तो 8। जैसे गॉडगिल समिति, ये अंग्रेजों जो ज्यादा इंग्लिश जानते हैं उनका चोचला रहता है, या शहरी वाले के ओ माय गॉड। तो गांव कहा इस भाई तो रिजल्ट, अगर ये शहरी वाले पूछा जाए व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, ओ माय गॉड आई गॉट फेल्ड, और वही गांव वाले पूछोगे फेल हो गए ना, 8, ठीक है। तो उधर से ओ माय गॉड और उधर से 8, ठीक है। तो गॉडगिल समिति भी कब? 1988। ये और कुछ 88 वाला इतना ही है, ठीक है, क्लियर। तो क्या क्या समिति पढ़े देखो, एक बलवंत राय समिति। बल कब आएगा? जब साथ में रहोगे, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 57। अशोक मेहता 77, ठीक। अशोक लोग 2 भाई भी थे, वहां भी याद कर सकते हो, कुछ एक कहानी मौर्य साम्राज्य वाला मालूंगा, उन लोग सगे भाई में 2 थे, अशोक वीड अशोक, तो 77 वैसे भी याद कर सकते हो। उसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भी बात की, ठीक। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अशोक 77 था। के संथानम 1 के साथ, 2 के साथ की कितने? 3 के साथ, ठीक है। तो के संथानम 1960। फिर 8 वाला याद की, सबसे पहले भैया दांत निकाल दिए 1978। पी के थूक दिए, इसको गाली बके 8, ओ माय गॉड 8, ठीक है, वो भी 88 8 है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, याद आएगा। अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं, हनुमान चालीसा। हनुमान से आगना हनुमंत राव समिति, हनुमान से याद रखोगे हनुमंत राव समिति, और चालीसा से 4 याद रखना, 1984, चालीसा 84, हनुमान चालीसा, हनुमान से हनुमंत राव समिति, चालीसा से 84, ठीक है। तो वो 4 या 84 आपको याद रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर। ये जीवी के राव को नॉर्मली आप जीवी के राव समिति 1985 याद रख लेना। अब बोलोगे नहीं इसका भी ट्रिक चाहिए, उतना तो नॉर्मली याद कर लिए, इतना 5 नॉर्मल याद कर सकते, ठीक है। जीवी के राव समिति 1985, ठीक है। अब अगर वो अल्फाबेट वाले कोडिंग जानते ना, किसी दिन वो भी बताऊंगा। एक को जैसे टी और डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 2 को एन से, 3 को एम से, वो ताम झाम हो जाता है, बट ठीक है, वो याद रह जाता है, किसी दिन एक आध दिन वो कोर्स में बता दूंगा। तो ऐसी 5 जो रहता है वो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहीं से मैं रिलेट कर लिया था, ठीक है। जीवी के राव एल फॉर 5, बट ठीक है,
एक बिना ट्रिक के रहे तो भी चल जाएगा। दांत वाला समिति हो गया, हनुमान चालीसा से हनुमंत राव समिति 1984, जीवी के राव समिति नॉर्मली बोले क्या 1985, इसको खाली राव समिति भी बुलाता है। लक्ष्मी मल सिंगी समिति, देखो जो थर्ड जेंडर रहते हैं वहाँ 6 से अपन याद कर लिए, वो जो सिक्का रखते हैं लक्ष्मी आती बोलते शुभ माना जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मी मल सिंगी समिति 1986 वहाँ से याद रख लिए। और लक्ष्मी है तो लक्ष्मी की बात करेगा, ये आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात कही थी, कि जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल मैं ये याद कराता हूँ, लक्ष्मी मल सिंगी समिति 1986 याद रहेगा। और कुछ बचा, भूरिया समिति। अब देखो मेरा बर्थडे मैं बोला कई बार आपको याद रखना है 10 जुलाई 1995, क्योंकि 1995 आता है तो मैं अपने से लेट करके याद कर सकता हूँ। अब देखो मैं काला हूं कि गोरा हूं? हाँ, काला कौन बोल रहा है? ना काला हूं ना गोरा हूं, भूरा हूं, ठीक है क्या? भूरा हूं ना एकदम गोरे, लेकिन गोरे बोले तो दिल को बहुत सुकून होला, अचानक से और पढ़ाने का जज्बा जाग रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा घर में नाम रखे कालू भाई, एक छोटू भाई कालू भाई, ठीक। कालू इसलिए मेरी तीनों बहन गोरे हो गए, मम्मी के ऊपर चल दिए, मैं पापा के ऊपर चल दिए, ठीक है। तो अभी फेयर एंड लवली लगा लगा के स्थिति है, बाकी ठीक। तो मैं काला हूं कि गोरा हूं, भूरा हूं। भूरिया समिति, तो भूरिया समिति 1990, ठीक है। भूरिया समिति काला है कि गोरा, भूरा, भूरिया समिति 1985, ठीक है। भूरिया समिति 1995, ओके 1995, ठीक है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेसा एक्ट लाने की मांग की गई थी। पेसा मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। जल जंगल ऐसा कुछ उसका नारा है, जल जंगल, तो जल जंगल जीवन ऐसा कुछ, जल जंगल जमीन, ठीक है। तो ये ग्रामीण स्तर पर लागू होता है, ठीक है, जनजातीय एरिया के लिए, ट्राइबल एरिया। तो पेसा एक्ट डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिलहाल भूरिया समिति ने इसका समर्थन किया था, पेसा एक्ट लाने की मांग की गई, और कितने राज्यों में इसकी सिफारिश पर ही अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। 95 में भूरिया समिति और 1996 में लागू हुआ, ठीक है। ये 10 राज्यों में लागू है, उस 10 राज्यों को हम याद करेंगे, ठीक है, बाद में, उसका अलग कोड है। फिलहाल ये याद हुआ क्या क्या बोल रहा हूँ, देखो 8 वाले लाइन से अब याद कर लेते हैं। जैसे दाते वाला समिति 78 है, 8 जहाँ पी है गुस्सा, इधर का दांत इधर तोड़ दिए, ठीक है, 78 दाते वाला समिति। पी के तुंगन, पी के थूक दिए, से खा पी के थूक दिए, 88, पी के तुंगन 88, ओ माय गॉड 88, ठीक है। और कुछ था 8 वाला, ठीक है, हाँ। बलवंत राय समिति 1957, के संतानम समिति, ठीक है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, 3 तो 1963 के साथ के संतानम समिति। हनुमान चालीसा 84, हनुमंतराव समिति 1980, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1985 है, सॉरी 1986 है, ठीक है। लक्ष्मी मल तो 6 वाले फिगर से हम याद किए, ठीक है। और उसने आर्थिक, चलो उस पॉइंट को बाद में देखें, 1986 की बात की। जीवी के राव समिति 1985 था, उसको नॉर्मली याद करने बोला 1985 को, ठीक है। और आपका भूरिया समिति, तो भूरिया समिति मेरे बर्थ ईयर से याद कर लेना 1995 का, ठीक है। काला की गोरा भूरा, ठीक है। भूरिया समिति, कोई नाम चिढ़ाना नहीं है बाद में, भूरिया से, तो भूरिया समिति 1995, ठीक। अब किसने किस स्तर की बात की वो भी देख लेते हैं, तो यही भूरिया समिति से स्टार्ट करते हैं। इसने पैसा एक्ट लाने की मांग की, ठीक है, तो किसने? भूरिया ने। अब एक बार देखो, गांव में माता त्योहार मनाते हैं, ठीक है, तो माता त्योहार के दिन पर्स पीछे लेके घूमने का आदत था, पीछे वाले पॉकेट में, अभी हमेशा सामने रहता है। तो माता त्योहार के दिन मेरा पैसा चोरी हो गया, ठीक है, क्या पैसा चोरी हो गया, और पैसा चोरी हो गया किसका? मेरा 99, तो भूरिया, ठीक है, बोला नहीं भूरिया, तो भूरिया समिति से पैसा, तो मैं तो गाली बकूंगा, माखन चोर, ठीक है। कौन से त्योहार के दिन? और चोर में ना आर के जगह क्या लिख देना? जे, और ये जे से जी भी आएगा, वो याद रखना, ठीक है। तो ये 10 राज्यों में जो लागू है, 10 राज्यों में जो लागू है, एम से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, पैसा, ठीक है। गाली देता नहीं हूं मैं कभी, शायद ही किसी ने सुना हो गाली देते वैसे, ठीक है। तो ए से आंध्र प्रदेश, अच्छा ठीक है, सो तो एम से महाराष्ट्र एमपी, ए से आंध्र प्रदेश। ये क्या पढ़ रहे हो?
पैसा एक्ट कहाँ लागू है 10 राज्यों में, ठीक है। लास्ट में बस यही कोड कई लोग को याद रह जाता है। पिछले बार जो पिछले साल पढ़ाया था उसके बाद सीधा इस साल पढ़ा रहा हूँ मैं ये पंचायती राज को, ठीक है। दूसरे हैंड ओवर कर दिए थे पंचायती राज। तो आधे ज्यादा लोग को बस ये कोड याद रह गया हो, बस वही याद किसका है वो याद नहीं है, ठीक है, किसका वो याद नहीं है, तो वो भी याद रखना है। तो उसको रिलेट किया हूँ। पैसा चोरी हो गया, एम से एमपी और एमएच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर टी से तेलंगाना। ये ए से कुछ नहीं है, ऐसी राइमिंग मतलब एक मीनिंगफुल शब्द बनाने के लिए जोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं। आर से राजस्थान है, कितना ये 2 3 4 ये 5, आर से राजस्थान, ठीक है। सी से याद रखना छत्तीसगढ़, एच से याद रखोगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एच से याद रखना हिमाचल प्रदेश। ओ से उड़ीसा, जे और जी एक ही मिलता जुलता ऐसा रखना, जे से क्या झारखंड और जी से गुजरात। 10 हुआ, 5 और ये 5, ठीक है। भुरिया समिति ने पैसा लाने की मांग की थी, बात बोली थी। पैसा, भुरिया, पैसा, चोरी, माखन चोर, ठीक है। तो मातर त्यौहार वाला मातर याद रख लेना और चोरी वाला चोर याद रख लेना, ठीक है। तो मातर एम से एमपी एमएच, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, ए से कुछ नहीं है, आर से राजस्थान है, सी से छत्तीसगढ़ है, एच से हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा वगैरह नहीं है ना, क्या है उसको भी याद रखना है, हिमाचल। ओ से जे से झारखंड और जे से ही गुजरात। वो लोग जे से कैसे गुजरात है याद रख लेना, जे चोर की जगह आर की जगह सब्स्टिट्यूट किए जे और जे जी, ठीक है, जी से गुजरात, ठीक है। ये आपको याद रहेंगे। अब देखो वापस स्टार्ट करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति भी देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय थे। इस समिति थे मतलब एक ही अकेला आदमी नहीं था, 3 4 5 6 मेंबर जितने भी रहते होंगे, उसका नाम किसके आधार पर रख दिया जाता है? जो अध्यक्ष है उसी बलवंत राय मेहता समिति, ऐसे नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। इस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना सामने आई। मीन्स जो कंसेप्ट आया त्रिस्तरीय, 3 लेवल का, 3 टायर का, वो किसने सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। और जिसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर को देखो, इसने रिपोर्ट आगे चल के 59 में प्रस्तुत किया था, और इसी के तहत 1959 में कौन से दिन को? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या खास बात है? गांधी जयंती पड़ता है, तो उसी के तहत लागू किया गया। और गांधी जी ग्राम पंचायत के गठन की बात करते थे। आर्टिकल 40 में भी ये मेंशन है संविधान के। तो गांव का सशक्तिकरण करने के पक्ष में थे कौन? गांधी जी। तो इसलिए 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले में, ठीक है, नागौर में 9 में, नागौर 9, नागौर कहाँ? राजस्थान में। अब एक बच्चे का डाउट था चालू होने से पहले, किसी ने पूछा था कि सर नागौर में पहले लागू हुआ बोलते हैं, फिर एक एमपी का भी आप जिला बताते हो, एमपी छत्तीसगढ़ जिला बताते हो, एमपी बताते हो, तो वो क्या चीज़ है? तो ये बोल रहे हैं भैया, ये 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर एमपी जब लेता है ना, वो 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला एमपी में आ जाता है। ये राजस्थान वाला, ठीक है, पंचायती राज लागू करना राजस्थान नागौर, 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू करना एमपी, ठीक है। आगे आएगा तो मेंशन करूंगा। फिर फिलहाल ये 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज के संबंध में की गई सिफारिश निम्न थी। देखो, ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर क्या होना चाहिए? ये खंड और विकास खंड वाले मध्यम स्तर पर होना चाहिए पंचायत समिति, और ये जिला स्तर पर जिला परिषद। बोलोगे सर हम तो ग्राम पंचायत पढ़ा है, ये ठीक है, ये जनपद पंचायत पढ़ा है, ये पंचायत समिति कहाँ से आ गई? ये जिला पंचायत पढ़ा है, जिला परिषद क्या गई? नाम चेंज हो गया, जैसे बताया घर में छोटू, बाहर योगेंद्र, बस वैसे ही ये जिला परिषद, तो ये जिला पंचायत हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। भारत स्तर पर वहाँ पे भी पढ़ाया था कंपेरिजन, तो ये जिला परिषद, ये पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत। छत्तीसगढ़ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये बता दिया। वहाँ ग्राम पंचायत, यहाँ पे भी ग्राम पंचायत। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत, यहाँ पंचायत समिति बोल दी है, यहाँ जिला पंचायत है, यहाँ जिला परिषद है, और कोई डिफरेंस नहीं। तो के संथानम समिति, के संथानम देखो, पंचायती राज संस्था की वित्तीय प्रावधान स्थिति की समीक्षा की, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा। बट देखो, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ, और ये खुल के बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ता किसी चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम निकालना मेरे को 1 डे सिंगल सिटिंग एग्जाम, ठीक है। और एकदम से कि एक वर्ड के पीछे जाऊँ मैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों? उस स्तर का मैं एग्जाम दिलाता नहीं, जिस स्तर का एग्जाम दिला रहा हूँ उस स्तर के लिए पॉइंट्स काफ़ी है, ठीक है। तो कीवर्ड को याद कर लेता हूँ जोड़ तोड़ के, ठीक है। अब देखो, लक्ष्मी वाले भी पैसे की बात करेंगे, लक्ष्मी पैसा, तो वहाँ पे आर्थिक वाला वर्ड एक याद रखना,
कीवर्ड रखना आर्थिक। बलवंत राय तो शुरुआत में त्रिस्तरीय याद रहेंगे। अशोक लोग दो भाई, तो दो वाला एक टर्म याद रखना, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की, ठीक है। आपके साथ कोई तब तक रहता है जब आपके पास क्या रहता है, पैसा। तो पैसा से वहां पे वित्त याद रखना। लक्ष्मी भी पैसे की बात करते हैं, आर्थिक याद रखना। बुरा से वो पैसा एक्ट अलग है, वहां पैसा की बात नहीं, पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल एरिया, वो अलग है पैसा एक्ट, हिंदी में पैसा ही बोला जाता है, ठीक है। क्लियर याद रहेगा। तो ये वित्तीय प्रावधान में स्थिति की समीक्षा करने के लिए बोला है ना, के संतानम समिति। अशोक राय मेहता समिति ये 1970 में था, इसके अध्यक्ष कौन थे, अशोक मेहता। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की है ना, और मंडल पंचायत एवं जिला पंचायत, ये बताया मंडल पंचायत जिला पंचायत, बीच वाला स्किप करने बोल दिया। जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या हो, ऐसे राज्यों में मध्य स्तर नहीं होने के कारण बोला कि ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद का प्रावधान किया गया। तो अशोक राय मेहता समिति ने क्या बोला, द्विस्तरीय पंचायती राज। एक वर्ड याद करना होगा, द्विस्तरीय पंचायती राज। कौन से ईयर में याद करना होगा, 1970। दांतवाला समिति ने खंड स्तर पर नियोजन करने की बात की, ठीक है। खंड स्तर मतलब विकास खंड वाला। तो कैसे याद रखोगे, खंड मतलब बीच बीच में गैप ऐसे टाइप के होते हैं, तो दांत में बीच बीच में भोंगरा हो जाता है, ठीक है। तो खंड, दांत वाला खंड, ठीक है। दांत वाला खंड स्तर पर नियोजन की बात करूं, दांत पोंडा पोंडा बोल लो, भोंगरा बोल लो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो हनुमंत राय समिति ये जिला स्तर पर नियोजन है, ठीक है, जिला स्तर पर। अब इसको कैसे याद करते, देखो जगह जगह पे हनुमान भगवान का मंदिर है, जगह जगह जिला ऐसे याद करना। जिला स्तर पर नियोजन, खंड स्तर पर नियोजन दाते वाला, जिला जिला जगह जगह हनुमान। तो जिला स्तर पर नियोजन हनुमंत राय समिति। ये डॉक्टर GVK राव समिति, ठीक है। इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून बनाने पर बल दिया था। विकेंद्रित आयोजनों की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ने की सिफारिश की और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन की बात की। ये दोनों मेरे को नहीं समझ आता, ना याद करो। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं, नियमित चुनाव की बात की GVK राव, नियमित चुनाव GVK राव, जो रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, कौन, GVK राव। लक्ष्मी सिंघी समिति ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात की, ठीक है। तो लक्ष्मी आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात किसने की, लक्ष्मी सिंह ने, ठीक है। सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता दी जाए, ये सिफारिश किया था, ठीक है। संवैधानिक रूप से मान्यता दिया जाना चाहिए उसको, अगर पावरफुल बनाना है तो। PK थुंगन समिति ये संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किया, ये भी ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉडगिल समिति पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी कैसे बनाया जाए, सब इर्द गिर्द वहीं घूमते थे, एक ही पॉइंट पे बात करते थे। जो इंपॉर्टेंट है उसके अंतर्गत का हम लोगों को याद कर लेना है। जैसे बताया, बलवंत राय मेहता समिति में पूछा जाता है त्रिस्तरीय पंचायत, द्विस्तरीय में अशोक मेहता समिति, दातेवाला में खंड स्तर पर, हनुमंत राव में जिला स्तर पर, ठीक है। वित्तीय प्रावधान की बात कौन किया, संतानम, एक संतानम है, और आर्थिक भी पैसा पंचायत, जैसे यहाँ कुछ उसका भी रेवेन्यू होता है, जैसे सैलरी दिया जाता है ना जो पंचायत, नगर पंचायत, तो हमारे जो सैलरी मिलती थी स्थानीय का, पहला प्राथमिकता सैलरी का कहाँ से आता था, जो कलेक्शन करेगा, साइकिल स्टैंड है, बस स्टैंड है, नीलामी है, मवेशी बाजार का नीलामी है, वहाँ से वो पैसे उनको मिलते थे, उनको रखने का अधिकार है। जो संपत्ति कर, समेकित कर, जो प्रॉपर्टी टैक्स, एक और इंग्लिश वाला याद नहीं, समेकित कर, वो टैक्स जो होता था वो भी इकट्ठे करते थे, ठीक। थोड़ा बहुत फाइन लगा सकते थे, ठीक। यहाँ का अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके कुछ पैसे, कुछ नीलामी किया उसके पैसे, तो वो बहुत सारे उसके खुद के सोर्स है पैसे कमाने के, ठीक। तो उस पैसे से सैलरी दिया जाता था, वहाँ हैंडल नहीं हुआ तब जाके ऊपर से अनुदान मिलता था कि अच्छा सैलरी नहीं मिला, चलो ठीक है अनुदान देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन, लक्ष्मी सिंघवी वाला जो बता रहा था, आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्र किया जाए, इस आधार पर लक्ष्मी सिंघवी ने बात की। और भूरिया समिति, इस समिति ने पैसा एक्ट लाने की मांग की, तो वहाँ भूरिया पैसा रिलेट किए थे, पैसा, और वो जो 10 राज्यों में लागू था वहाँ से याद किए थे, M से MP, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना, A से कुछ नहीं, R से राजस्थान है, ठीक है। C से छत्तीसगढ़ है, H से हिमाचल प्रदेश है, O से उड़ीसा है, J और G झारखंड और गुजरात है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको पढ़ चुके हैं, बट फिर से 73 संविधान संशोधन 1992, इसमें हम लोग आएंगे 11 विषयों पर, और ये आर्टिकल्स तो पहले ही देख चुके हैं। ये टॉपिक कल होगा, लेकिन इसके पहले जो कुछ पॉइंट्स छूटे थे उसको मैं कवर करा देता हूँ। ये हो गया, ये दोहरी भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी कौन है, पंचायत स्तर पर। दोहरी भूमिका निभाने वाले मतलब क्या, जैसे नगर स्तर पर देखते हैं, नगरीय निकाय, यहाँ पे पार्षद है, ठीक है। वो पार्षद में से ही किसी को उपाध्यक्ष चुनेंगे, पार्षद में से ही किसी को महापौर या अध्यक्ष बना दिए, है ना।
तो दोहरी भूमिका निभाए ना भैया, पार्षद के रूप में भी काम करेंगे, अपने वार्ड के पार्षद होंगे वो, और पूरे पूरे वार्ड का वो अध्यक्ष भी होगा सभी का, ठीक है। तो दोहरी भूमिका निभाया ना, ठीक है, दोहरी भूमिका निभा रहा है। तो वैसी दोहरी भूमिका कौन निभाता है उसकी बात करते हैं। तो ये नगरीय निकाय पे एक उदाहरण दिया, क्योंकि आप जब लगभग सब शहर वाले हैं तो वहाँ पे पार्षद है, तो सब पार्षद को जान रहे हो, इसलिए एग्जाम्पल दिया। अब गांव स्तर पर देखो, ग्राम पंचायत का उप सरपंच, ये तो पंच के रूप में पहले चुन के आएगा, उसके बाद उन्हीं पंच में से बीच में से किसी को उप सरपंच बनाएंगे, तो पंच के रूप में भी काम करेगा, उप सरपंच के रूप में भी काम करेगा। तो देखो, उप सरपंच, पंच और उप सरपंच दोनों के रूप में काम करेगा। जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा, तो भैया पहले सदस्य के रूप में चुन के आएगा वो, उनके बीच में से अगर किसी को सदस्य चुन लिया गया तो वो तो है सदस्य, अध्यक्ष चुन लिया गया है तो सदस्य, बट अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा है, तो दोहरी भूमिका निभा लिया। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष है, सदस्य के रूप में चुन के आएगा, फिर उपाध्यक्ष। वैसे जिला पंचायत का भी सदस्य और अध्यक्ष दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। नगरीय निकाय स्तर पर अब देखो, जो अध्यक्ष है वो तो पार्षद ही है भैया, पहले अलग था कि अध्यक्ष को अलग से चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो पार्षद नहीं होता था, अलग से अध्यक्ष चुन के आते थे, ठीक है। जैसे मैं वहाँ पे नगर पंचायत में पिछले कार्यकाल जब हुआ था, तो वहाँ पे एक मैडम चुन के आई थी, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, उसके बाद वाले में अप्रत्यक्ष हो गए, मतलब पार्षद के लिए पहले लड़ो भैया, उसके बाद जीत गए, उसमें से हम तुमको चुन के आएंगे। तो पार्षद और अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष भूमिका निभा रहा है, रोल प्ले कर रहा है अपना। उपाध्यक्ष भी पार्षद और उपाध्यक्ष के रूप में। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, जैसे नगर पंचायत कैसे नगर पालिका, वो भी पार्षद अध्यक्ष, ठीक है। और जो नगर निगम है, यहाँ पे अध्यक्ष ना बोल के क्या बोल दिया था, एक टर्म है महापौर, है वही महापौर, अध्यक्ष ही है लेकिन अध्यक्ष ना बोल के महापौर बोलते हैं, तो वो भी पार्षद और महापौर का रोल निभा रहा है। सभापति, हो सकता है उपाध्यक्ष को सभापति बोल रहे हो, ठीक, ठीक है। तो उपाध्यक्ष की जगह सभापति, अगर सभापति बोलते हैं तो भी वही काम करेगा नगर निगम में, ठीक है। उसके बाद ये समिति जो बनाए थे, ये अभी स्टार्टिंग लेक्चर यहीं से पढ़े, जो इंपॉर्टेंट था ईयर याद रखना है आपको, और उसके अंदर क्या क्या खास था। बलवंत राय, फिर से बता रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति 23 तारीख, द्विस्तरीय अशोक राय मेहता समिति, ठीक है। संवैधानिक दर्जा लक्ष्मण सिंह ने भी बात की थी, बोली थी, है ना। और दांतेवाला खंड स्तर पर और जिला वाले हनुमान, जगह जगह जिला जिला से याद किया। नियमित चुनाव वाला जीवी के राव समिति ने बोला, ठीक है, रेगुलर चुनाव। और आपका लक्ष्मी मह सिंघवी समिति, आर्थिक संसाधन प्रदान करने की, है ना, कुछ इकोनॉमिकली उनको स्वतंत्र किया जाए। और वित्तीय प्रावधान वाला भी कौन था, के संथाना, वित्तीय प्रावधान में स्थिति की समीक्षा की बात की के संथाना में। तो कीवर्ड याद रहेंगे, आप वहाँ से पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद ये तो था एक ओवरऑल चार्ट बना हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी टेंशन मतलब पढ़ेंगे बोल रहा हूँ तो कई लोग अभी भी पढ़ेंगे ही, बचाइए पढ़ना ऐसा है, तो कल पढ़ेंगे, कल परसों जब भी इसकी क्लास लेंगे। अब उसमें एक एक चीज़ देखेंगे, जैसे ग्राम सभा 243 ये देख लिए, ग्राम सभा, तो कैसे ग्राम सभा गठन होता है, क्या उसके अंतर्गत जी कौन शामिल होता है ग्राम सभा में। फिर ग्राम पंचायत देखेंगे, इसकी संरचना कैसे होती है, संरचना देखेंगे, इलेक्शन देखेंगे, निर्वाचन उसका कैसे होता है, आरक्षण देखेंगे कैसे आरक्षण होता है, ठीक है, ST SC OBC महिला कितना कितना आरक्षण, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो जितने भी पॉइंट्स है ना ABCDEFGH, केंद्र स्तर पर भी वही है, राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ में जो पढ़ रहे हो वही केंद्र वाला भी लागू होगा। फेलियर F याद करें, H टैक्स लगाने की शक्ति, तो कहाँ टैक्स लगा देगा, ठीक है, तो जरूरी हर टैक्स वही वसूल रहा है, कुछ टैक्स वो कुछ टैक्स ये, इस प्रकार से यहाँ पे प्रावधान बने हुए हैं, उसको फिर डिटेल में देखना चालू करेंगे। जैसे वो पूछे कि कोरम नहीं हुआ तो कोरम नहीं होने के लिए क्या स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी, कब हटाया जाएगा, कब नोटिस पीरियड दिया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, किसी काम पसंद नहीं आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, भगा देते हैं, हटा देते हैं, काम पसंद नहीं आया तो 1/3 मतलब 1/3 है कि 1/2 है कि 2/3 है, कैसे हटाया जाएगा, वो सब बारीक पॉइंट है। जैसे ये याद किए वैसे ही आपको याद करना होगा, ठीक है। बस 5 मिनट में रिकैप करा रहा हूँ शुरुआत से, ठीक है। जो पंचायती राज अधिनियम देखे थे, जो 3-4 क्लास जो भी है स्टार्ट किए, बोला 73वां संविधान संशोधन, 3 है लेकिन 2 था फिगर, 73वां संविधान संशोधन 1992, उधर 74वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन भाग 9, 74वां 9 का नया 9A, इधर ये पंचायती राज वाला 11वां अनुसूची, 12वां अनुसूची।
अनुसूची अलग, विषय अलग। विषय किन किन मुद्दे पे वो चर्चा करेगा? 11वीं अनुसूची वाला जो है, या पंचायती राज वाला जो है, उसमें 29 विषय, नगरीय निकाय में 18 विषय। इस संस्था को, ग्राम वाली संस्था को पंचायती राज, शहर वाले को नगरीय निकाय। 22, 23, 24 के बीच में 20 घुसा था, तो 22 दिसंबर 1992 लोकसभा से पास, 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा से पास, 20 अप्रैल 1993 कहाँ राष्ट्रपति का साइन। ये चीज शहरी वाले में भी सेम है, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल। बस लागू होने का जो तिथि है पंचायती राज 24 अप्रैल, 1 जून। कैसे याद रखना तो बताया, गांव वाले भोले और वो हाँ अप्रैल फुल बनाया सकता, सर याद किया था 24 अप्रैल और इधर 1 जून। ठीक है, 29 विषय, 18 विषय, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स देखे, 243 और 243 ए बी सी डी करके ओ, ऐसे टोटल 16 हो जाते हैं। अगर 243 भी काउंट करें, फिर 243 ए अलग है, ठीक, तो टोटल 16 और ए से ओ लगेंगे तो 15। यहाँ से हम ए बी सी डी ओ करें, फिर उधर पी क्यू आर एस टी से लेके जेड जी आगा। ए में क्या था? 243 ग्राम सभा। बी बनाना, गठन करना, संरचना। ठीक है, तो इधर पी क्यू आर में भी सेम था। पी में परिभाषा है, हालांकि पी का परिभाषा अलग करना, फिर आर पी क्यू, क्यू में बनाना। ठीक है, क्यू डायरेक्ट याद करना हो तो जैसे कंस्टिट्यूट, तो कंस्टिट्यूट क्यू क्यू आ जाता है वहां पे, तो क्यू से वहां पे गठन करना, बनाना, ये याद कर सकते हो। आर में जैसे इधर संरचना, डायरेक्ट आपको याद करना हो, नहीं तो मैं बताया था बीच बीच के गैप क्रिएट करके आप याद कर सकते हो। तो आर संरचना आर तो संरचना याद रह जाएगा। फिर एक गैप है इधर, ए बी सी के बाद डी आने से पहले यहाँ पे पी क्यू आर के बाद क्या आता है? एस आता है। उस एस से समिति है, वार्ड समिति है। फिर ये एस मतलब सी रिप्रेजेंट कर लिए, सी डी ई, तो जेड डी और जेड ई में, जेड डी में क्या था? समिति कहाँ का? और एक महानगर, तो जेड डी जेड ई ये भी समिति है। ठीक है, समिति, तो सी डी ई करके याद किए, एस डी वो याद रखना। फिर बताया इधर डी से चलो होता है, डी टी से लेके एम सी तक फिर से कॉमन है, इधर डी से टी जमा लेना, फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स डी ई एफ जी एच। तो डी में कोई आरक्षण को कंस्ट्रक्शन बोल रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन बोल रहा है, तो डी आरक्षण। ई अवधि, इधर डी है तो उधर पी क्यू आर एस टी है, डी में टी है ना। इधर ई अवधि, इधर यू अवधि, ऐसे पढ़े थे तो लाइन से याद रहेगा डी ई। एफ से फेल हो जाना, उधर वी में था, वी विक्ट्री वाला रिलेट किए थे। अगर डायरेक्ट याद करना होगा तब की बात, नहीं तो कितना जमाते रह जाओगे, ये भी तामझाम लगता है, वहाँ थोड़ी चार्ट बनाओगे से। ठीक है, याद करने का अपना अपना तरीका है, मैथ्स कैलकुलेशन बिठा दोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो